नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। मैं आपके साथ योगेश और आज हम चर्चा करेंगे आईपीएल की उस एक ऐसी फ्रेंचाइजी का जिसका मालिक हमेशा विवादों में रहा है। टीम भले बदली, नाम भले बदले, लेकिन कप्तान भले बदले, खिलाड़ी भले बदले, लेकिन मालिक तो मालिक है। मालिक ही रहते हैं और मालिक आरसीबी की बात नहीं कर रहे हैं। और मालिक जो है वो उनका नज़रिया, उनका क्रिकेट को लेकर के, देखिए उसका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, उनके रिएक्शंस पे अलग अलग बातें कही जा सकती है, लेकिन हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, वो बात हम आपको बताएंगे। और हम आपसे चाहेंगे भी कि आप अपने कमेंट में राय रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। क्रिकेट फ्रेंचाइजी, आपको पता है कि इस देश के बड़े बड़े लोग अलग अलग फ्रेंचाइजी को खरीदते हैं और उस पर पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। नो डाउट अगर पैसा लगाएंगे आप तो आपको इस बात का ये रहता है कि भाई हमारी टीम जीते, हम भी चैंपियन बने। शायद उसमें से भी गोयनका साहब है, लेकिन इस बार एलएसजी का शुरुआत जो है वो काफ़ी ख़राब रही, मुकाबला हार गई और कप्तान ऋषभ पंत थे। अब इसी पर आपको बताएंगे, लेकिन एक बात और बता दूँ, ये बात मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि उनकी जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है, ये आपको बताएंगे। और ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पे आग की तरह फैली, गोयनका साहब की एक दूसरी वीडियो वायरल हो गई। अब वो वायरल वीडियो में, दूसरी वायरल वीडियो में क्या है, पहला तो जो है वो है, मतलब पहला तो सर पकड़ के बैठे ही हैं, भाई जो हुआ वो हुआ। दूसरा जो वायरल हुआ उससे भी खतरनाक है, उसमें क्या है वो बताएंगे आपको। लेकिन आपको इस पूरा वीडियो को, पूरी चर्चा को अंत तक देखना पड़ेगा, तब जाके ये समझ पाएंगे कि हम जो दो वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं वो क्या है। विशाल, एलएसजी जैसे यारी गोयनका साहब अंदर बैठ के जो एसी के कमरे से देख रहे थे, तड़फड़ा करके आगे बाहर सीधे बाउंड्री लाइन के पास आ गए। और जो उनके कोच साहब हैं और जो कप्तान साहब, उनको बुलाया कि घेरे में आइए। घेरे में आकर के बातचीत हुई। अब सर डांट रहे हैं या समझा रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है बताना। देखिए योगेश, जो काम किया है एलएसजी के बल्लेबाजों ने वो बेशक डांट सुनने का ही किया है। चल तू मैं आता हूँ, हाँ कि तू चल मैं आता हूँ, और जिसमें एक बहुत बड़ा नाम, उसके साथ बहुत बड़ा अमाउंट जुड़ा है, ऋषभ पंत। तो कोई भी, अगर आप जैसे सब लोग गोयनका साहब को ऐसे देखते हैं कि अरे भाई मालिक है तो कुछ भी कहे, भाई उसके पीछे की पीड़ा समझिए आप। एक चीज़ क्लियर कर दूं, हम बात अभी क्रिकेट पे नहीं, हम इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं, ये चीज़ आप जान रहे हैं। हाँ, कि अगर आपने किसी पर भी, हमारे माँ बाप ही डांट देते थे कि भाई इतना पैसा खर्च हो रहा है तुम पे, तुम क्या पढ़ रहे हो। सही बात है। उस बंदे ने 20-25 करोड़ लगा दिए हैं सिर्फ एक खिलाड़ी पे, जिसमें वो 20-25 करोड़ में एक टीम बन सकती, 6 आराम से बन सकती है। 2-3 करोड़ का खरीदता है, तो जैसे ये ट्रेड किया उसका, तो वो बंदा पहली गेंद पे टक जीरो मेरे ख्याल से, हाँ, वो भी रन आउट, दुर्भाग्यवश कह सकते हैं आप। ठीक है, बल्लेबाज ने मारा, नट स्ट्राइक पर थे और खुद आउट हो, गेंदबाज के हाथ से लगी और टीम बनाती है 145 रन। आज की तारीख में इस जनरेशन की क्रिकेट में ऐसी स्किल ऑफ लेवल में अगर आप 145 बना रहे हैं तो कोई, मतलब जो इंडियन नहीं भी खेल रहे हैं वो भी उसको चेस कर लेंगे और बना लेंगे। तो उनका गुस्सा होना लाजमी है। उन्होंने किया कि नहीं, वो तो वो रहा दूसरा पार्ट। उन्होंने क्या कहा सर्कल में, क्या नहीं कहा, क्या बोले, वो अपने खिलाड़ियों से डांटा। हाल तो मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं कि उन्होंने ऐसा कहा हो, क्योंकि इतना विवादों के बाद भी अगर नहीं सुधर रहे हैं तो ये तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उनका गुस्सा होना जायज़ तो है, क्योंकि एलएसजी ने उनके सामने ऐसा परफॉर्मेंस किया। और दूसरी तरफ वैसे देखा जाए, उन्हीं के दूसरी तरफ जो थे कप्तान थे केएल राहुल, वो भी डक पर आउट हुए। हाँ, अगर आप देखेंगे, शमी ने पहली गेंद था, शमी ने उनको पहली गेंद पे, तो वो देख रहे हैं आप कि पैरेलल लाइन जा रही है, दोनों पैरेलल लाइन जा रही है। उधर ऋषभ पंत को खरीदा। अगर गोयनका साहब का गुस्सा बनता था तब जबकि राहुल बना देते रन और ऋषभ पंत डक पर आउट हो जाता। ये चुभने वाली बात है। कहना चाह रहा दोनों जीरो पे आउट हुए हैं, तो भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते ना, आपके पहले कप्तान का भी वही स्थिति है जो नया कप्तान है। नए कप्तान है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ क्रिकेट के नज़रिए से, मैं विशाल थोड़ा सा ये बात इसलिए कहूँगा, ये इन्वेस्टमेंट की बात है। शमी ने भी इस बात को कहा, एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया गोयनका साहब को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि देखो जी, कोई इन्वेस्ट करेगा तो निश्चित तौर पर चाहेगा कि उसकी टीम परफॉर्म करे, जीते, यही तो, और ये कोई गलत बात नहीं है, ये होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या ये बात बंद कमरों में नहीं हो सकती? बंद कमरों में नहीं, ये एक बस दायरा तय होना चाहिए। हाँ, ये फ्रस्ट्रेशन जो आपका है, क्या खिलाड़ी खेल लिया निकला। पहली बात, आपको उससे ज़्यादा क्रिकेट नहीं आता है। हाँ। दूसरी, वो आपका बंदी नहीं है। तीसरी, कि कल अगर जीतेगा तो क्या सारा क्रेडिट आप उसे दोगे? हाँ, सही बात। नहीं।
नहीं ये थे भी तो एक बड़ी बात है ना कि इन्वेस्ट तो आपने उसमें किया ना, उसने झंडा लेके नहीं आता सर मुझे कि खरीद। मुझे खरीदो। आप बोली लगाते हैं, आप तय करते हैं कि भाई मेरा कप्तान कौन होगा, पहले तो मालिक ही तय करता है ना जो अब अपने आज लोग की टीम के तारीख साथ। में तो प्लेयर्स की ऐसे मैं कहूँ तो बहुत शायद सुन के आप वो कहें ये या विवाद हो जाए इस पे। अब आप क्या कहेंगे फिर रोहित शर्मा वाले विवाद पे? हाँ बिल्कुल। अंबानी ने 2 मिनट यूं करा, फट से बोला कि भाई ये हार्दिक कप्तान तख्ता होगा। पलट कर दिया, हाँ तख्ता पलट कर दिया। और आप देखेंगे वहाँ पे हार्दिक पांड्या बेशक वो नो डाउट वो कितनी रिस्पेक्टमंद में हो, लेकिन वो ऐसे उनको थर्ड मैन और पे भेज रोहित रहा है, की भगा रहा है। हाँ रोहित की ये कहानी भी तो मैंने- बिल्कुल अलग है भाई, 5 बार टाइटल जीतवा अपनी कप्तानी में, उनका तो अच्छा उन्होंने तो सब कुछ अचीव करके दे दिया है दे मैच को। दिया, सही बात है। तब भी रातों रात तख्ता पलट हो गया। गुजरात के कप्तान को हाथों हाथ कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदा गया, मिली, मीटिंग्स हुई, अंदर ही खाने हो गई सब कुछ, और अगले दिन देखते हैं कि एमआई की जर्सी में ग्राउंड पे दिख रहे हैं। और रोहित शर्मा उस लूप में है ही नहीं मेरे ख्याल। उनको मैं पता एक तक चीज़ नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूँगा जो बड़ा तो- ही ये बात इम्पॉर्टेंट है विशाल, कि आप ना खिलाड़ी टीम बनाते हैं, खरीदते हैं, सब कुछ ठीक है। मैं ये चूँकि गोयनका साहब के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं 2-3 पॉइंट जो बता रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप गलत कह रहे हैं। पहली चीज़ एक चीज़ तय करिए आप कि आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ वही किया आपने पुणे में, आपने केएल राहुल के साथ केएल वही राहुल किया, के साथ वो अब किया। फिर वही काम ऋषभ पंत के साथ कर रहे तो हैं, तो ऐसे फिर तो कल तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कोई कप्तान आपका बनना ही नहीं चाहेगा भाई, कप्तान प्लेयर नहीं आएगा। प्लेयर नहीं आएंगे। आप क्रिकेट को टीम को खरीदा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऋषभ पंत से ज़्यादा क्रिकेट अगर जानते हैं। ठीक है, अगर वो कहें, मैं मानता हूँ कि जज्बाती होते हैं क्रिकेटर, जैसा हम भी गुस्सा कर देते हैं कभी कभी अपने हाँ। खिलाड़ी, अरे भाई क्या शॉट खेल दिया। तो अगर ऐसा है तो फिर आप ना बोलिए, ग्राउंड पर मत आइए, आप बताइए। घर बैठ के देखिए। अगर गुस्सा भी करना आप तुरंत आ जाते हैं भाई। तुरंत, ये बहुत गलत। ये एक सिर्फ आईपीएल के लिए नहीं, ये पूरे देश में इमेज, उस प्लेयर के मन में भी डाउट डल जाता है कि केएल राहुल ने इसीलिए तो छोड़ा भाई। अब केएल राहुल जैसा प्लेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा, नहीं कहीं मिलेगा। भी नहीं मिलेगा। उनका बिहेवियर, उनका जो नेचर है इतना सीधा, अगर होते वहाँ पे विराट कोहली मैं तो यार एक या बात गौतम गंभीर, मैं तो एक बात तो- कहूँ मैं एक तो बात कहूँ कि आप कप्तान पे हर चीज़ थोप देते हैं, लेकिन सिर्फ कप्तान की वजह से टीम नहीं आती टीम नहीं आती। अच्छा भाई। मान अच्छा एक लिया, बात, एलएसजी के बैटर ने क्या किया, आप 143 बना रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? उसके बाद छोड़ दीजिए, आपके गेंदबाज क्या कर रहे थे? शमी ने तो पहली गेंद में विकेट दे दी, हाँ। उसके बाद क्या कर रहे थे आप? कुछ भी नहीं। तो आप नॉर्थिया को खरीदे हो, क्या कर रहे थे वो? या तो बिल्कुल सही बात है, मेरे सबसे कहने ज़्यादा रन पड़े उनके। सबसे ज़्यादा रन हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मालिकों को वहाँ तक ही इन्वॉल्व रहना चाहिए जहाँ तक वो ज़रूरत है। जहाँ वो बैटिंग टेबल, हाँ बस बैटिंग टेबल तक, कि भाई हमने आपको ये, मेरी टीम मैंने आपको खरीद के दे दी है, अब आप इसको चलाओ, मैं सीज़न के एंड में आपसे बात इसका 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। आपने इतनी पॉइंट अच्छी बात कही है ना, इसका मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। चेन्नई सुपर किंग्स और एमआई। आपने कभी मुकेश अंबानी को या उनके बेटे को या नीता अंबानी को आपने कभी नहीं देखा होगा कि टीम लगातार हारी है, हाँ। 1-2 मैच लगातार हारी है, फिर भी अपने लगातार। गलत behavior नहीं कि देखा। ऐसा भी हुआ है कि या तो मुंबई कभी पॉइंट्स टेबल पर नीचे ही रहती नीचे भाई। अभी 10वें नंबर हार्दिक की जो कप्तानी मिली थी, 9वें या 10वें नंबर पे 9वें थी उस नंबर समय। लेकिन आपने कभी ऐसा, महेंद्र सिंह धोनी देख लीजिए, मैं आरसीबी को भी कहूँगा, आरसीबी तो RCB का चैंपियन नहीं बनी थी अच्छा ना ठीक इसके है, पहले तक। आरसीबी को तो कोई ना आगे ना पीछे उसके तो कि मालिक नहीं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा बड़ा, आप प्रीति जिंटा का चेक कीजिए, आप सही बात है। सबसे बेहतरीन खिलाड़ी खरीद, और हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल ही रहती है, चाहे वो या तो आप ऐसे बनिए, अगर ऐसा- आपको मैं ओनर तो- बनना मैं है कह तो रहा आप हूँ कि ऐसे। मुझे लगता है गोयनका साहब के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे उंगलियों पर के यार शाहरुख खान को ले लीजिए, एसआरएच की जो मालिकिन है काव्या, उसका ले लीजिए। टीम हारती है, नो डाउट कि आप ना जाकर के खिलाड़ियों से डिस्कशन करते हैं, हार की समीक्षा करते हैं, ठीक वो है। होना भी चाहिए, वो बातचीत है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं रोहित शर्मा से बेहतर जानता हूँ कि पॉइंट पे किसको लगाना था, तो आपको गलत फिर है। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप फिर किसी के थ्रू फंडिंग करवा दीजिए, हाँ। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, सही बात आप है। टीम नहीं चला। टीम चलाना और बिजनेस करना बहुत बहुत डिफरेंट अलग चीज़ है। आपको कोऑर्डिनेशन, आप देखिए, आप 15 खिलाड़ियों को स्क्वाड होता है जो बाहर बैठता है मैनेजमेंट के साथ, उसमें मालिक, तो आप जब उनको एक सूर में, एक सार में चला सकते हैं, हाँ। तो आप पैसे से नहीं चला सकते, नहीं। उनकी अपनी और उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चला सकते हैं। हम्म। अब आप ऐसे एक एक खिलाड़ी को ऐसा डांटेंगे तो फिर वो तो आने से ही मना कर देगा आपकी टीम में। और दूसरा टीम का मनोबल भी टूटता है जब बॉस के हम लोग आप ऐसे देखो ना, नॉर्मल जिंदगी में आप जॉब करते हैं, देखिए, ये आप काम अच्छा जो काम है, कर रहे हैं और कोई ये आपको का- बोल दे ये- कि नहीं ये- तेरा रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो क्या लगता है क्या लगता है आप फिर आपको वो लगता वैसे ही है- डिप्रेशन में। वैसे भी ये काम जो है, आप देखिए, ये काम यहाँ अच्छे नहीं लगते, ये पीएसएल में ज़्यादा सही लगेगा, आपको? बिल्कुल। क्योंकि वहाँ भूखमरी, आप वहाँ तो एक एक मैच के लिए, एक एक रोटी के लिए वो है, तो फिर आप वहाँ पे तो वहाँ सब पे भाई expect साहब करते हैं। गेंद जो है वो सफ़ेद से गुलाबी हो जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो जर्सी है उसमें भी 3-5 कर दिया जा रहा है, और- जर्सी भी 2 नंबर के लाके प्लेयर को दे दी जाती वो है, टेम्परिंग तो शरेआम ही हो रही है हमारी। टेम्परिंग तो सरेआम हो रही है। उससे भी बड़ी बात क्या है
त्रिपाल जो ढकने के लिए पीछ है वो नहीं है, वो छोटा पड़ जा रहा है, उस पर इतना वो हल्का है, ये तेज आंधी के हवा में जो ग्राउंड्समैन खड़े हैं वो उड़ जा रहे हैं, वो स्थिति है तो PSL की। गोयनका साहब को ये समझना चाहिए कि वो वहाँ पे एक एज अ बिजनेसमैन अगर आएंगे तो हमेशा ही विवाद होगा। हाँ। आप धोनी के साथ आपकी एक वीडियो ऐसी आती है कि आप उनको सुना रहे हैं, पता है वर्ल्ड क्रिकेट में लोग उनसे पूछना आते हैं, तो आप उनको समझा रहे हैं। अब आपको तो- लगता है कि वो गलत डिसीजन ले रहा है, जैसे और मैच में तो हो भी सकता है ना, आप 14 मैच खेलना, किसी एक में गलत डिसीजन लिया जा सकता है, आप हमेशा सही नहीं हो सकता। जैसे रिव्यू सिस्टम हर कोई धोनी नहीं हो सकता ना, कि भाई हमने लिया एग्जिट आउट ही हो जाए, Out भाई ही। धोनी था यार, धोनी और है। KL राहुल की भी उस मैच में भी जिसमें उन्हें वो वीडियो वायरल, उसमें भी उनका क्या वो था, भाई दिन होता है, हारती है जीतती है टीम, हाँ। कभी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन आप ऐसे अगर ये मतलब ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। या तो आप कह दीजिए कि मैं बिल्कुल बिजनेसमैन हूँ और मेरे को उसी- जीती चाहिए, जी जीती हाँ, जीत चाहिए, मैं हार जीत बर्दाश्त नहीं चाहिए, तो करूंगा। वो खिलाड़ी आपको ऑन पेपर पहले लिख के दे देंगे कि हम आपको जीत ही जीत देंगे, हाँ, तो या आएगा फिर हम आपकी नहीं टीम, खेलेंगे। नहीं खेलेंगे, एकदम सही बात है। ठीक है, क्योंकि आप अगर ऐसे आके बोलने लगेंगे प्लेयर्स को तो आप इंडियन क्रिकेट का तो स्टैंडर्ड गिरा ही रहे हैं, अपना भी गिरा रहे हैं। आप खुद जो मालिक है इतने बड़े नहीं, एम्बेसडर आप हैं। उसी खिलाड़ी को बोल रहे हो ना जो भारतीय क्रिकेट की जर्सी पहन के खेलता है और आप उसके लिए ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं जब रन आप बनाता है उसको कहते हैं कि भाई परफॉर्म कर, अच्छा कर। आप इसलिए इस तरीके का जो व्यवहार है, वो चाहे के राहुल के साथ हो, ऋषभ पंत के साथ हो, या किसी भी खिलाड़ी के साथ हो, इस तरीके का व्यवहार किसी भी टीम के मालिक के लिए, फ्रेंचाइजी के मालिक के लिए ये चीज़ बेहतर नहीं। गोयनका साहब इस तरीके की चीज़ें एक तुच्छ लेवल की चीज़ हो जाती है, बहुत छोटी हरकत हो जाती है। आप जहाँ 200-500 करोड़ खर्च करते हैं वहाँ आप सरेआम डांट 10 लगाते रुपए हैं साहब। की 10 रुपए की इज्जत नहीं छोड़ते आप। हाँ, आप ऐसे डांट लगा रहे हैं जैसा लग रहा है कि आप अपने बेटे को ना पढ़ाई करके फीस कम नंबर लेके आपने फीस इन्वेस्ट कर दिया, उस तरीके पर। हालांकि इसमें एक अच्छी बात है आपको, ये बात दर्शकों को जाने की, बाकायदा LHC ने एक वीडियो पोस्ट किया, और इस वीडियो पोस्ट में जो लाइन लिखी गई है वो आप जब सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि आप सफाई दे रहे हैं अपने, मतलब, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ पे ये सफाई दे रहे हैं फैंस ने ही कहना शुरू कर दिया। अब सवाल ये क्या वीडियो पोस्ट हुआ, एक तो तस्वीर आपने देख ली ना कि उस तस्वीर में वो ऋषभ पंत को डांटते हुए नजर आ रहे हैं, उसको वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, उस पर हमने आपकी बात रख दी। अब वो जो हो रहा है, हेड कोच जस्टिन लैंगर और ऋषभ पंत कप्तान के साथ संजीव गोयनका की एक वीडियो है, उस वीडियो में नाराज नजर आ रहे थे, वो आपको बता ही दिया सोशल मीडिया पर। अब जो दूसरा विवाद जिसमें सफाई दी जा रही है, संजीव गोयनका गले मिलते दिख रहे हैं, किससे? ऋषभ पंत से। और जो कोच है लैंगर के चेहरे पर मुस्कान होती है। वीडियो में कैप्शन में लिखा होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, हर चीज़ जो आप देखते हैं वो सच नहीं होती, यह अनफिल्टर्ड पोस्ट मैच वाइब्स है जहाँ कैमरा कट नहीं करते। वो ये कह रहे हैं, ऐसा LHC वाले कह रहे हैं कि भाई ये असली तस्वीर है जिसको लेकर के आप अलग अलग से चीज़ों को परोस रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। अब क्या है, इस तस्वीरों को जैसे ही संजीव गोयनका की तस्वीर आई, वीडियो शेयर करने के बाद यूजर्स ने ट्रोल कर दिया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसे शूट करने के लिए होटल रूम में पंत को वापस बुलाया। वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने एक काम किया है, अब इनको लगा कि भाई वो तो किरकिरी हो रही है हमारी सोशल मीडिया पे, ऋषभ पंत को बोला गया भाई आप होटल से आइए वापस और एक वीडियो शूट करते हैं। आपकी बेइज्जती हो गई, अब हमको अच्छी इमेज बनानी है, वापस आइए। अब ये क्यों बात है, क्यों जरूरत है, खाली मैदान पड़ा ये है, वीडियो ही अपने आप में ये साबित करे कि आपने गलत कि किया, आपने गलत किया। क्यों? खाली मैदान है, ना दर्शक है ना कोई है, अब वो दर्शक के टाइम की तस्वीर है, ये खाली तस्वीर है। अब कैसे दोनों आप ये कह सकते हैं? निश्चित तौर पर आप अपने आप को ये वीडियो ही, ये लाइन्स ही ये अपने आप में क्लियर करती हैं, पक्का करती हैं कि जो हुआ कुछ गलत, मतलब वो जो दिखा लोगों को, जो वायरल हुआ, जो लोगों ने ऑब्जर्व किया, वो सही था। हाँ, मतलब उसमें कुछ जस्टिफाई कर दिया ना इस चीज़ को, उसमें कुछ जो है कुछ प्रतिशत जो है सच्चाई थी, तभी आप जो है इसको वीडियो को पोस्ट करके दर्शकों को क्लीन चिट लेना चाहते हैं कि दर्शकों से कि नहीं जी LHC में सब सही है, मतलब वो मैसेज देना चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल अच्छा आप ऐसे समझ लीजिए, अगर 2 LHC और मैच हार जाती है तो क्या ऐसे ही बर्ताव रहेगा? इस चीज़ पे फिर आप वही खोल के आओगे जो पहले थे। और पता है इस पे अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे यूजर्स ने सेम बात रिपीट की है। वो बोलिए भाई आप अपने बात को पॉलिश करने के लिए, अपने आप को सफाई पेश करने के लिए आपने उसको होटल से बुलाया, फिर परेशान किया, उसको गाड़ी से भेज के बुलाया, वीडियो बनवा। एक भाई साहब कह रहे हैं, श्री गोयनका इज ट्राइंग टू वॉश हिज साइन बाय पोस्टिंग वीडियोस टेकन पोस्ट द इंसिडेंट, है ना। फिर आगे कह रहा, व्हेन स्पॉट occurred there was a crowd, in this video there is no crowd, which means Rishabh Pant was called by recreate the scene like दृश्यम। वो तो कह रहे हैं, ये वाला जो कमेंट है योगेश जी, ये बिल्कुल फिट हो रहा है।
कि आपने दृश्यम वाली मूवी का हिसाब कर दिया, आपने वो दोबारा ही रिक्रिएट किया, लेकिन आप जनता लाना भूल गए। अब जनता कहाँ से लाएंगे आप? जनता कहाँ से लाएंगे? लेकिन बात इसमें क्या है, इसमें ये है कि अभी तो पहला ही मैच है, अभी हाँ। तो सिर्फ पहला ही मैच है, तब बिल्कुल। ये इतनी हवा, अगर ये झूठ ही सही हम्म, तो ही इतनी उड़ रहा है, हम्म। अगर ये झूठ ही सही। एक मयंक पांडे नाम के एक्यूजर है, वो कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल लेवल एक्सपर्ट कॉल्ड द होल स्क्वाड बैक टू रीशूट रिस्पेक्ट द एफर्ट गोयनका साहब। अब स्थिति क्या है, आपने बिल्कुल एक लाइन में आपकी बात मजाक, है। एक तो ये जनता को पागल समझना छोड़ दीजिए, अब आप मैंने जनता सबसे तेज है हमारी, हाँ। सबसे तेज, मतलब आप उससे बेवकूफ नहीं बनाना चाहते हैं, आप नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे उससे। और इसलिए गोयनका साहब आपसे एक गुजारिश है, अब हालांकि आप हमारी वीडियो अगर आप तक पहुंच जाए तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि आप हमारी बात से सहमत हों कि क्रिकेट पे ना जो अपना सब कुछ दाव पे लगा के खेला है, और आपका कप्तान जो है वो एक एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट के बाद वापस आकर के क्रिकेट में अपने आप को खेल रहा है, सही बात है, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए और भरोसा करना आपको उस चाहिए। पे उसको छोड़ देना चाहिए कि बेटा तू खेल, एक दिन हम चैंपियन बनेंगे जिस दिन हमारा टीम होगा। क्योंकि चैंपियन ऐसा नहीं है कि मोहसिन की तरह ट्रॉफी कोई और जीते और ट्रॉफी कोई और लेके भाग जाए, उसके लिए वो एफर्ट दिख जाता है। इससे गोयनका साहब को आरसीबी से सीखना चाहिए। एकदम। आरसीबी क्यों ट्रोल होती है? आरसीबी ट्रोल होती क्यों है? अच्छा ठीक है, आईपीएल तो पंजाब भी नहीं जीती, हाँ। वो क्यों नहीं होती ट्रोल? क्योंकि उसके फैंस जो है ना, नहीं, उसका जो सबसे बड़ा वो है, मालिक। उसके पास वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर हो गए, हाँ, जो विराट अपने कोहली। टाइम के वो वर्ल्ड भरोसे के जो पे। कहीं नहीं मिल सकते थे, हम्म। उनका मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो मेरी जीभ भी एक बारी के लिए क्रिकेट में क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शेन वॉटसन, और बॉलिंग में डेल स्टेन उसमें रह गए, हेजलवुड उसमें रह के चले गए, मिचेल स्टार्क उसमें रह और के कमाल चले की गए, बात है कि इतने अच्छे अच्छे लोग भी चैंपियन नहीं बनाए थे उसको, नहीं बना पाए। और ऋतुराज गायकवाड़ जैसा एक खिलाड़ी आता है बना जिसको सपोर्ट दिया जाता है और चैंपियन बनाया बना जाता है। वो ये इसलिए ट्रोल नोट होते करने वाली बात कि है। इतने बड़े खिलाड़ी होने के बाद भी अगर तुम कप नहीं उठा पाए 20-24 साल में, तो फिर बेकार है आपको। और उसी की कप्तानी में विराट कोहली खेल रहे हैं, नो डाउट विराट का पूरा सपोर्ट होगा, विराट को पूरा सब बताते भी होंगे, सिखाते भी होंगे, हाँ। लेकिन कहते हैं उसकी किस्मत में लिखा था, उसकी कप्तानी में लिखा था कि तो वो आप करेगा। एलएसजी के कप्तान, एलएसजी के जो मालिक है गोयनका जी, उनको आरसीबी के साथ उठना बैठना चाहिए, उनको वो बेइज्जती का पेशेंस सिखाएंगे, क्योंकि आरसीबी ने अब तो जितनी मालिक भी बदल बेइज्जती, गए आरसीबी के, तो RCB उनको इंडिया में मिल जाएंगे वो। नहीं चलो ठीक है, पहले माल्ला साहब थे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, अब तो मिल नहीं। जाएंगे वो। टीम से ही हाँ। अगर गोयनका साहब आरसीबी की टीम के साथ ही बैठेंगे तो उनको पता लगेगा कि बेइज्जती होने के बाद पेशेंस कैसे रखते हैं। कैसे? आरसीबी से ज़्यादा तो किसी ने रखा ही नहीं, इतने सालों से सहती आ रही है, एक कप जीत गया वही उसके फैंस भी कमाल लेवल के हैं यार, वो मतलब आरसीबी के फैंस कमाल लेवल के। ट्रॉफी नहीं जीतने के बाद भी बंदे, मैंने कभी नहीं देखा कि अपने खिलाड़ी को लेकर के कोई अभद्र बातें, गलत बातें। और एक दिन वो आया जब वो जीते, और जब जीते थे तो वो सैलाब बता रहा था, चेपक का ना, बेंगलुरु बेंगलोर का था। हाँ, बेंगलुरु में वापस गए थे जब वो, तो वहाँ पे हाँ, मतलब उन्होंने जो पूरा- एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो सैलाब बता रहा था कि आरसीबी के फैंस जीते तो इस जीत मुंबई के में बाद थे। कहाँ पे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आप लोगों ने दो तस्वीरों को हम आपके बताया कि एक क्राउड में और एक बिना क्राउड की, एक रीशूट की और एक एक्चुअल। तो तस्वीर तो ये है कि निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ बात तो हुई है, कुछ विवाद तो हुआ है। अब भले उसके लिए कुछ भी किया जाए वो अलग बात है। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ मिलेंगे और निश्चित तौर पर वो लेके आएंगे जो आपके पास कहीं नहीं दिख रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा। जी। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, फिलहाल इतना ही।